हेलो दोस्तों, मैं हूं विशेष सिंह, NISM सर्टिफाइड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों, मार्केट में जब भी बड़े करेक्शन देखे गए हैं तब ड्यू टू हाई वॉलेटिलिटी हमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। और इस समय जहां तक मैं समझता हूं 30 सितंबर के बाद से मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो रेड के निशान पर होंगे, या ये मैं कहूं कि काफी अच्छा खासा लॉस दिखाई दे रहा होगा उनके पोर्टफोलियो में। क्या करंट मार्केट कंडीशन की वजह से आपका भी पोर्टफोलियो रेड के निशान पर है, या फिर कितना पोर्टफोलियो आपका डाउन है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो इस तरीके की कंडीशन जहां मार्केट में करेक्शन और वॉलेटिलिटी दोनों ही हो, ऐसी कंडीशन में हमें ऐसे ETF या फंड की जरूरत होती है जहां पर वॉलेटिलिटी कम हो। और करंट सिचुएशन जो भी मार्केट की चल रही है, इस कंडीशन में भी कहीं ना कहीं आपको एक स्टेबल रिटर्न देता रहे। तो इसके लिए आपको ऐसे ETF या फंड की जरूरत होती है जिसमें लार्ज कैप का एक्सपोजर ज्यादा हो और कहीं ना कहीं मिड कैप का भी इसमें एक्सपोजर हो, क्योंकि लार्ज कैप में आपको मिलेगा प्रोटेक्शन यानी कि स्टेबिलिटी, और मिड कैप के होने की वजह से आपको इसमें ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी भी मिलेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए ग्रो ने लॉन्च किया निफ्टी 200 ETF FOF, जिसमें 21 फरवरी 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं और 3 मार्च को आपको उसकी अलॉटमेंट मिल जाएगी। एक नया NFO है जो आपको किसी भी डीमेट अकाउंट में, आप अगर म्यूचुअल फंड के सेक्शन में जाएंगे तो आपको वहां पर मिल जाएगा, क्योंकि ये ETF आपका पैसा निफ्टी 200 इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है। अगर आप निफ्टी 200 इंडेक्स को देखें ना, तो इसमें निफ्टी 200 कंपनी यानी कि निफ्टी की 200 कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसमें शामिल होते हैं निफ्टी 100 इंडेक्स और निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। लेकिन इस ETF में आपका पैसा 87% ऑफ योर मनी विल बी पार्क इन द लार्ज कैप सेक्शन और रेस्ट ऑफ द अमाउंट विल बी इन्वेस्टेड इन द मिड कैप सेक्शन। अगर आप इसके टॉप 10 स्टॉक्स देखें ना जिसमें आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, वो है HDFC बैंक, जिसमें 8.38% की वेटेज रखी जाएगी। सबसे ज्यादा जो आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा वो है HDFC बैंक में, उसके बाद ICICI बैंक में, रिलायंस इंडस्ट्रीज में, इन्फोसिस में, भारतीय एयरटेल में, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, लार्सन टूब्रो, ITC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक्सिस बैंक में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। और अगर आप सेक्टर वेटेज देखें ना, तो फाइनेंशियल सर्विसेज में लगभग 31.02% आपका इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर आप टॉप 3 अगर वेटेज से देखें ना, जिस सेक्टर में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो फाइनेंशियल सर्विसेज में सबसे ज्यादा 31% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा फाइनेंशियल सर्विसेज में। IT सेक्टर में लगभग 11%, ऑयल एंड गैस में लगभग 8.51 एंड फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में लगभग 7.30% के हिसाब से आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। बाकी और सेक्टर आप देख सकते हैं, इस तरीके की वेटेज रखे जाएगा जब आप निफ्टी 200 ETF जो कि ग्रो ने लॉन्च किया उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो। और बात करें इसके इंडेक्स रीबैलेंसिंग की, तो हर 6 महीने में इस इंडेक्स की बैलेंसिंग होती है। सेमी एनुअली आपकी बैलेंसिंग इसमें होती है, यानी कि हर 6 महीने में देखा जाएगा कौन से स्टॉक चल रहे हैं, कौन से नहीं। जो स्टॉक में आपका पैसा इन्वेस्ट किया गया अगर वो चल रहे हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं चल रहे हैं तो उनमें आपका पैसा वहां से हटा करके नए स्टॉक में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। और बात करें अगर इसके रिटर्न की, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि इस इंडेक्स में आपको कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी कम मिलेगी, क्योंकि लार्ज कैप में एक्सपोजर अच्छा खासा रहता है। अगर आप पिछले 3 महीने से ही आप देखें तो लगभग 10 से 12% तक निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई से करेक्शन हो गया है। लेकिन इस इंडेक्स में अगर देखें ना, तो -2.55% ही करेक्शन देखने को मिला है अगर आप देखें ना पिछले 3 महीनों के अंदर। तो वॉलेटिलिटी का कंसर्न तो है, लेकिन उतना नहीं जितना कि बाकी अदर इंडेक्सेस में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इसको यहां पर देखें ना, तो 1 ईयर में इसने जो रिटर्न निकाल के दिए लगभग 10.44% के हिसाब से आपको रिटर्न निकाल करके दिए हैं, और 5 ईयर में देखें ना तो 17.30% से 17.3 CAGR से आपका पैसा इसने ग्रो किया है। और सिंस इंसेप्शन अगर देखें ना, जब से ये इंडेक्स लॉन्च हुआ तब से इसने 14.46% के हिसाब से आपका पैसा CAGR से ग्रो किया है। और अगर आप निफ्टी 50 के कंपैरिजन में अगर इसकी वॉलेटिलिटी देखें ना, तो निफ्टी 50 के कंपैरिजन में आप देखेंगे 1 से कम वॉलेटिलिटी है दोनों की, मतलब 0.97 1 ईयर में, 0.99 और 0.99। 1 से कम वॉलेटिलिटी है तो कहीं ना कहीं मार्केट से सेंसिटिव भी कम है, तो वही उसी चीज का हम फायदा उठाते हैं इस तरीके की मार्केट कंडीशंस में। तो ये है वो ETF जिसके बारे में आप मुझे कई बार कमेंट सेक्शन में पूछते रहते थे कि सर निफ्टी 200 इंडेक्स पर कोई ETF या NFO है, तो उसकी मैंने आपको अपडेट दे दी है। ये NFO आपको कैसा लगा, क्या आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और एक बात और, निफ्टी 200 इंडेक्स पर अगर ये ETF आया है तो क्या निफ्टी 200 इंडेक्स पर स्मार्ट बीटा भी कई सारे शामिल हैं, तो क्या आप निफ्टी 200 ETF में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, निफ्टी 200 अल्फा 30 या निफ्टी 200 मोमेंटम 30 जैसे ETF में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस तरीके के वैल्यूएबल कंटेंट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। दिस इज विशेष सिंह साइनिंग ऑफ।